नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइंस के कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको लगभग 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर इतने प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपके 20 में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% सही जाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe में अभिक्रिया कौन सी है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा AgCl इसमें प्रयुक्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कि लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते ही क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, क्योंकि जितने भी अम्ल होते हैं उनका मान क्या होता है 7 से कम होता है, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षार कहलाएंगे। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 7 होता है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र कि धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला है कि निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो याद रखिएगा कि NaHSO4 जो होता है ये क्या होता है कि अम्लीय लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं किसमें, पेयजल को जीवाणु रहित करने में। अगला है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है वो 10⁻⁹ m है, तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो याद रखिएगा कि इसका पीएच मान कितना होगा 9 होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एंटीमनी क्या है, धातु है या फिर मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा कि एंटीमनी जो है ये एक प्रकार का अधातु है। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि जो Cu है यानी जो कॉपर है ये अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। अगला है कि मैट में मुख्यतः पाया जाता है। तो मैट में जो मुख्यतः पाया जाता है वो Cu2S तथा FeS पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। तो याद रखिएगा कि पीतल जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो याद रखिएगा सच दैट C=O जो है ये क्या होता है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है। अगला है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि निम्न में से किस यौगिक में कीटोन समूह है। तो याद रखिएगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें जो होता है कीटोन समूह होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं। तो याद रखिएगा इसमें केवल और केवल एक अम्लीय परमाणु होता है। अगला है कि निम्न में असंतृप्त यौगिक क्या है। ठीक है, असंतृप्त यौगिक। तो याद रखिएगा कि जो एथिलीन होती है ये एक असंतृप्त यौगिक होता है। ठीक है। अगला है कि Li यानी लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। किसका विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो Mg यानी मैग्नीशियम के साथ। ठीक है ना, जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। अगला है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि पादपों में वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए देखिए CO2 तथा H2O भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, यानी कि ये सभी आवश्यक होते हैं स्वपोषी पोषण के लिए। अगला है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या करने में। तो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया को पूरी करना, यानी कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाना ही हीमोग्लोबिन का काम होता है, यानी कि हो जाएगा श्वसन। ठीक है। अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन करने के लिए। ठीक है, पादप में जो है ये जल जाइलम जो होता है ये जल का वहन करने के काम आता है। फिर 24 नंबर प्रश्न आपका है
कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, प्लेस्डोमा में, ईस्ट में या फिर लेशमानिया में। तो याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन जो है ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। पराग कोश में होते हैं तो बाह्यदल होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, बाह्यदल होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला है द्विनिषेचन पाया जाता है तो आवृत्त बीजी पादप में जो है द्विनिषेचन पाया जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, तो ध्यान से इसको आप समझ जरूर लीजिएगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न आपका कि निम्न में कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो जो शुक्र वाहिका होती है ये मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। अगला है कि मेडल ने किस पौधे पर सबसे पहले अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर जो है मेडल ने अपना सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों के उदाहरण की बात करें तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का जो अग्रपाद होता है यानी आगे का पैर होता है, ये समजात अंगों का उदाहरण है। अगला है विकास के दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती कौन है, तो जो चिंपैंजी है ये मानव के सबसे निकटवर्ती माना गया है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो कैसा होता है, तो वो अवतल दर्पण होता है। याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, अवतल दर्पण होता है। अगला है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी, तो याद रखिएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में वस्तु होगी। अगला है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए फोकस का सूत्र होता है F बराबर R/2। ठीक है, F का मान आपको दिया गया है 10, तो F के नीचे आप 10 लिखेंगे, बराबर R/2 लिखेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो R का नंबर और 10 दूना 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो जल, कांच और प्लास्टिक इन सभी का प्रयोग करते हैं लेंस बनाने में, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। अगला है कि निम्न में से निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो देखिए जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है तो 1.5 से अगर हम 3 को भाग कराएंगे तो 1.5 दूना 3 यानी कि 2 और 2×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो सबसे तेज प्रकाश की चाल किसमें होती है, हीरा में होती है। ठीक है, हीरा में सबसे अधिक गति के साथ प्रकाश जो है प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है कि सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूरी होती है। ठीक है, तो सामान्य स्वास्थ्य जो आंख होती है उसके लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है, और निकट बिंदु कहाँ पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पक्षमाभि के द्वारा। याद रखिएगा। अगला स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो अभी मैंने बताया कि स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो चंद्रमा के ऊपर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए जब चंद्रमा से हम ऊपर देखेंगे तो आकाश हमको कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगला है कि विद्युत का एसआई मात्रक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एम्पियर होता है विद्युत का एसआई मात्रक। अगला है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसके बाद में है कि एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, तो 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर। अगला है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, किसी भी चालक में जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक गतिमान आवेशित कण जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, तो जनित्र, जनरेटर के द्वारा हम विद्युत धारा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। डायनमो उत्पन्न करता है, तो डायनमो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सी एक परत परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत ये परावैंगनिक किरणों को आकाश से पृथ्वी पर आने में रोकती है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा है, तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे मित्र, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।